श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरा। वर्णानामर्थसंहारसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको। वन्दे वाणीविनायको, वन्दे वाणीविनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्थुमीश्वरम्। सिद्धस्वान्तस्थुमीश्वरम्, सिद्धस्वान्तस्थुमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोध्यमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी। गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते। ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते, ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभ नाथयामुनी मध्यमा। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्परां। वन्दे श्रीगुरु परम्परां। वन्दे श्रीगुरु परम्परां। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे। रघुनाथाय नाथाय श्रीसीतया पतये नमः। श्रीसीतया पतये नमः। श्रीसीतया पतये नमः। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।
स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रेम से बोलिए श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। बोलो दुर्गे मैया की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो वीर हनुमान की जय। बोलो गुरु महाराज की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो अयोध्या धाम की जय। बोलो सरयू मैया की बोलो ब्रह्मचारी बाबा की बोलो भक्त भगवान की बोलो चारों धाम की बोलो बद्री नारायण धाम की बोलो बद्री विशाल भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीता। प्रातः स्मरणीय अकारण करुणा करने वाली पराम्बा माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा के पदानुरागी ऋषि भक्तों, श्रीमद् देवी भागवत के पावन प्रेमी रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, भारत के सतियों के पग चिन्हों का अनुकरण करने वाली सती अनुसुईया, नर्मदा, मदालसा जैसी हमारी भारत की माताएं बहनें, भारत के कर्णधार हल्ला गुल्ला में साथ देने वाले नन्हे मुन्ने फूल जैसे बच्चे, बैठे हुए समस्त सम्मानित बुजुर्गण, मंचस्थ कलाकार बंधु, सभी का व्यासपीठ से सादर अभिनंदन। इष्ट देव भगवान शंकर, भागवत की अधिष्ठात्री देवी पराम्बा माँ भगवती, पूज्य गुरुदेव भगवान, कथा के अग्रगण्य श्रोता हनुमान जी महाराज, बांके बिहारी लाल, राज राजेश्वरी ब्रजरानी राधा के प्रदान चरण कमलों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए हम और आप आज कथा के सप्तम सत्र में एकत्र होकर के बैठे हैं। भगवान नाम संकीर्तन के साथ में आज की पावन कथा प्रारंभ होगी। राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम राम राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे
कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राम श्यामा श्याम राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे। सभी गाइए प्रेम से ताली सेवा करते हुए, कृष्णा मीठी मीठी ताली ऐसे राधे आप लोग भी। राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे सभी गाइए राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे श्याम श्यामा राधे राधे श्याम श्यामा राधे राधे बोली राधा माधव भगवान की जय बोलो दुर्गे मैया की जय। कल की पावन कथा में हमने और आपने श्रीमद् देवी भागवत के अंतर्गत भगवान बांके बिहारी लाल की लीलाओं का रसपान किया। व्यास जी कहते हैं कि जन्मेजय वसुदेव और देवकी के पूर्व जन्म का चरित्र हमने वर्णन किया, जिसमें जो इन लोगों ने कर्म किया था उस कर्म का अपने भोग किया। कहाँ पर? श्राप पा करके मथुरा के कारागार में दुख को भोग रहे हैं। यहीं पे बात आती है, प्रश्न हुआ इतना कष्ट देवकी और वसुदेव ने कारागार में रह करके प्राप्त किया, बहुत कष्ट रहा।
सोचो, जिसको ससुराल का सुख ही ना मिला हो, मायके में विवाह हुआ, उसके बाद तुरंत जेल। इस स्थिति में रहने के बाद में फिर भगवान का प्रकाट्य हुआ और तुरंत भगवान छोड़ करके चले गए। कहां पर? नंद जी के यहां पे। बाल लीला कहां पे जा करके किया? गोकुला में। ऋषियों ने प्रश्न किया कि कम से कम भगवान को दुग्धपान तो करना ही चाहिए था। भाई, देवकी ने इतना कष्ट सहा और उसके बाद में बालक का जन्म हुआ, तत्काल छोड़ करके चले गए, दुग्धपान भी नहीं किया। भगवान कहते हैं कि हम व्यक्ति अपना जितना भाव हमारे सामने रखता है, हम उसको उस हिसाब से फल देते हैं। चाहे जो हो, जैसा हम अपना भाव प्रकट करेंगे, परमात्मा देखता है कि कहां तक ये उसके योग्य हैं। बिना योग्यता के अपना ज्ञान किसी के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। पहले सामने वाले व्यक्ति को देखना चाहिए कि ये कितना सहन कर सकता है। अब जो मूर्ख हैं, उनके सामने तुम लेकर के वेद बांचने लगो संस्कृत में, तो क्या समझेंगे? कहते हैं मूर्ख हृदय न चेति जे गुरु मिलई विरंच सम फूलहि फलहि न वेति यथा सुवन बरसहि जलधि। तो अगर मूर्ख व्यक्ति है तो उसके सामने तुमको उसी के भाषा में समझाना है। बाकी तुम लेकर के अगर पोथी बांचने लगोगे तो समझने वाला नहीं है। परमात्मा का भाव ये है, हम दिन भर अपनी कामना तो सभी लोग प्रकट करते हैं। भाई, 1 रुपए का कपूर लिया, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का जलाया, धूप आरती किया, और उसके बाद में जब कपूर बुझ गया तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मांगने का नंबर आता है तो सुख संपत्ति जितना कुछ है महाराज सब हमरे यहाँ बिल्कुल कुरे दियो, और जब देने का नंबर आता है बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। भगवान से पाने के पहले हमको अपने आप को भगवान के लिए समर्पित करना पड़ेगा। अच्छा, आज के समय में बहुत ऐसे प्रश्न होते हैं, लोग कहते हैं भगवान ही हमको दिए हैं, अब हम उनको क्या दे सकते हैं। भाई, जब सब कुछ भगवान ने ही दिया है तो हम उनको क्या दे सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात, आप मार्केट से कुछ लेकर के आए अपने बच्चे के लिए, और वही चीज जब ले जाकर के बच्चा आपको देगा कि पापा आप भी खाइए, पिताजी आप भी खाइए, तो आपके अंदर कितना प्रसन्नता होगी। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, अगर हम उनकी दी हुई वस्तु उनके सामने प्रस्तुत करते हैं तो परमात्मा के नजर में ये है कि हाँ हमने दिया है तो ये सार्थक है, ये ला करके हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। हमेशा ये ध्यान रखें कि हम जितना अच्छा खाते हैं उससे कई गुना ज्यादा अच्छा भगवान को खिलाना चाहिए। आज के समय में महाराज तो स्थिति बड़ी गड़बड़ है। बाजार में जाएंगे सामान लेने के लिए तो कहेंगे पूजा वाली सुपारी दीजिए, कथा वाली छोटी आती है ना, कहें कथा के सरा जाम बांध दियो, वो बांध दे हैं 50 रुपया में, जितना सरा आइटम है सब ले जाओ, देवी देवता है स्वाहा के दियो, कुछ कहीं है ये जाओ खवाए पिया दियो। ये नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखें, हम जितना अच्छा खाते हैं उससे अच्छा भगवान को खिलाने का प्रयास करें। भले हम एक दिन अपने में थोड़ा कमी कर दें, लेकिन परमात्मा के लिए हमेशा अच्छी चीजें प्रस्तुत करें। ये नहीं है कि वो स्वीकार नहीं करता है, सिर्फ होगी तो लगाना है तुमको,
वो तुम्हारे भाव को स्वीकार करता है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से एक फूल दे तो मुझे स्वीकार है। एक माता जी गई शंकर जी के मंदिर में, बाहर केला बिक रहा था। केले वाले से पूछा कि क्या भाव है इसका भाई? तो केले वाले ने कहा 2 प्रकार का रखते हैं सब लोग, अपने यहाँ मार्केट जाओ वहां भी रखते हैं। कहा एक 50 रुपए दर्जन है, एक 70 रुपए में है। तो कहा 50 वाला कहा थोड़ा हल्का पिलपिला है। तो कहा भगवान को ही तो खिलाना है, 50 वाला चढ़ा दिया जाए, क्या करना है। लेकर के गई बूढ़ा माता, भगवान को चढ़ा दिया। भोलेनाथ एक पोता मिल जाता बहुत अच्छा था, बड़ा दुख है पोता नहीं है। भगवान ने, भोलेनाथ ने सुन लिया, पोता दे दिया एक, लेकिन उसका एक पैर विकलांग है। बूढ़ा माता रोती हुई पहुंची, भगवान आपने पोता भी दिया तो एक पैर विकलांग है। शंकर जी ने कहा तुमने जो केला चढ़ाया था वो भी आधा खराब था। कहा तुमने जो फल ला करके हमें चढ़ाया था वो भी आधा खराब था। तो जैसा तुम हमको दोगे वैसा हम तुमको दे देंगे। हमने उस दिन बताया आप अगर आकाश में ऊपर मिट्टी फेंकेंगे तो आपके ऊपर वही तो आकर के गिरेगी, फूल तो बरसेगा नहीं, और फूल फेंकोगे तो फूल आकर के गिरेगा। ये हमेशा ध्यान रखें। और मांगा किससे जाता? मांगा तो उससे जाता जिससे पता ना हो कि हमें क्या चाहिए। भाई भगवान ने हमको जन्म दिया है तो हमारा ध्यान नहीं रखते हैं, रखते नहीं रखते हैं? बताओ आप रखते हैं ना? भगवान क्या कहते हैं कि करही सदा भक्तन रखवारी, और जिमी बालक रखई महतारी। जिमी बालक रखई महतारी, जिमी बालक करही सदा करही सदा भक्तन रखवारी, जिमी बालक महतारी, जिमी बालक करही सदा भगतन रखवारी। किस प्रकार से? जैसे माँ अपने बच्चे को रखती है। अब माता अपने बच्चे को कैसे रखती है ये बताओ? अगर लड़का रो रहा हो, माताएं बैठी हैं, कितना भी रो रहा हो, तो क्या उसके बोतल में गर्म दूध भर करके दे दोगी? उसके नहीं दोगी ना, पहले दूध को ठंडा करना है। क्यों? हमारा लड़का जल जाएगा, बेटा जल जाएगा, उसके मुख में छाले पड़ जाएंगे, इसलिए पहले बोतल में दूध बना करके फिर उसको ठंडा करके तब देना है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा भी हमें रखते हैं। हमें किस चीज की जरूरत है? बालक का जन्म हुआ तो उसे किस चीज की जरूरत होती है? दूध की। तो माता के आंचल में दूध दे दिया। अभी दूध पीने वाला तो अभी दांत नहीं है उसके, और जब थोड़ा बड़ा हुआ तो अभी हल्का चारा खाने वाला है ना, तो दूध वाले दांत दे दिए, बिल्कुल हल्का आहार लेने वाला दांत। कहते नहीं ये दूध वाला दांत है। और फिर जैसे जैसे बड़ा हुआ तो जब बड़ा होने लगा तो दूध वाले दांत ले लिए और मजबूत वाले दांत दे दिए। अब जाओ जो है पथरा चबाओ जाए, क्या करेगा। तो परमात्मा हमारा बहुत ध्यान रखता है। हम उसके सामने मांग करके उसको शर्मिंदा करते हैं। जब बिना मांगे वो देता है तो मांगने की महाराज कोई जरूरत ही नहीं है। मांगा उससे जाता जिसे पता ना हो। भरत जी ने जब त्रिवेणी में स्नान किया तो वहां बात आई मांगने की कि भरत जी जो कुछ चाहिए तुमको मांग लो। तो भरत जी ने क्या कहा? अर्थ धर्म नहीं काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। मुझे कुछ नहीं चाहिए,
क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। मुझे जन्म जन्मांतर तक प्रभु के चरणों में प्रेम चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। इसलिए परमात्मा के सामने अपने भाव को प्रकट करें, ना कि हम उनसे मांगे। प्रातः काल उठ करके परमात्मा को धन्यवाद दें और प्रभु जिस प्रकार आप रखोगे हमें उस प्रकार से रखना है। जैसे आप रखोगे वैसे हम रहेंगे, बाकी और कुछ हमें चाहिए नहीं। और जब आप यही रट लगाओगे तो वो जितना आप मांगने से नहीं पाते हो उससे ज्यादा आपको देगा। इसलिए इन चीजों का हमेशा ध्यान रखें। कल आप लोगों ने कथा में सुना, कर्म जो किया था कश्यप और दिति ने, उसके श्राप से वो आकर के कारागार में कष्ट भोगे। बात आई कि भगवान ने दुग्धपान क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों चले गए। उसके संबंध में कहते हैं कि भगवान ने पूर्व में पहले वादा करवा रखा था। ये उस समय की बात है जब त्रेता में भगवान राम का अवतार हुआ और राम का अवतार होने के बाद में इन्हें 14 वर्षों का वनवास हो गया। 14 वर्ष के बाद में जब ये उधर से लौटे वापस हुए, कौशल्या जी अपने यहाँ पर थाली सजा करके बैठी हैं। क्यों? मेरा लड़का आ रहा है, मैं उसकी आरती उतारूंगी। सुमित्रा जी अपने महलों में बैठी हैं थाल सजा करके। क्यों? मेरे यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरे लड़के ने 14 वर्ष तक उनका साथ दिया है। 14 सालों तक हमारा लड़का उनके साथ में रहा, मतलब लक्ष्मण जी, तो हमारे यहाँ पे आएंगे। और कैकेयी उदास बैठी हुई है। कैकेयी सोचती है कि हमारे यहाँ क्यों आएंगे, क्योंकि मैंने उनको वनवास दे दिया है। लेकिन भगवान हृदय को समझते, ना कि ऊपरे दिखावे। ऊपर से बहुत थापक थवा चंदन लगा लियो और दिन भर लेहे माला राम 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 टाकरो, कोई मतलब नहीं है। और अगर भीतर मन से एक बार भी पुकार लिया, ठीक वैसे जैसे आपका लड़का है तो दिन भर में एक को टाइम ना पुकारे अगर आपका, तब वो दिक्कत है। एक दिन चुपचाप बैठ जाए, मम्मी पापा कुछ कहे ना, तो ऐसे दौड़े लगे हो पंडित जी के लगे, या कहूँ चलो भाई डॉक्टर का दिखाई चले, नहीं बोला। और अगर दिन भर कहने लगे मम्मी 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 पापा 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 पापा, दिन भर रटे लगे एक चीज, तब वो दिक्कत है। तब ये होगा कि कहीं कोई बाधा तो नहीं हो गई, भाई दिन भर वहीं तक के नहीं। इसलिए हर चीज का टाइम होता है। परमात्मा को पुकारो, लेकिन बस थोड़े समय में इन्हें, और उसको पुकारने के लिए आपको विशेष आवश्यकता भी नहीं है कि चंदन होना चाहिए, थाली होनी चाहिए, फूल होना चाहिए, अच्छा तो नहीं। जो कुछ आपके पास में तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वो समर्पित करके बैठ जाओ और उसको याद करो, देखो तुमको मिल जाएगा। जात की भीलनी सबरी के पास में कुछ था नहीं था ना, याद करती थी कि परमात्मा हमारे यहाँ पे आएंगे। गुरुजी ने बताया था भगवान आएंगे तुम्हारे यहाँ, तो बेर लेकर के आती थी, वो भी जूठे करके रोज चक करके लाती थी कि मीठे हैं नहीं मीठे हैं, खिलाऊं, ऐसा ना हो कहीं दांत खट्टा हो जाए। सबरी समारी रास्ता आएंगी राम जी, सबरी बुहारी रास्ता आएंगी राम जी, सबरी समारी रास्ता आएंगी राम जी, सबरी समारी रास्ता आएंगी राम जी,
आँखों से रोज अपनी राहें बुहारती, 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 कांटे नई कोमल कांटे लगे न कोमल है मेरे राम जी, सबरी सवारी रास्ता आएंगे राम जी। मेरे बेर बागों से चुन चुन के ला रही, डलिया में मेरे बागों से चुन चुन के ला रही, गलियां में मेरे बागों से चुन चुन के ला रही, गलिया में मेरे बागों से चुन चुन के ला रही, चुन चुन के ला रही, चुन चुन के ला रही, खाते हो चाहे मीठे हो, खाते हो चाहे मीठे हो, काली की राम जी खट्टे हो चाहे मीठे हो, खाएंगे राम जी। सबरी सवारी रास्ता आएंगे राम जी, जय हो। सबरी सवारी रास्ता आएंगे राम जी, आएंगे राम जी, आएंगे राम जी। सबरी सवारी रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवारी रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवारी रास्ता आएंगे राम जी। सबरी संवार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी संवार रास्ता आएंगे राम जी, और मेरा भी धन्य जीवन बनाए राम जी। कोई पूजा सामग्री नहीं थी महाराज, लेकिन तब भी भगवान उनके यहाँ पे गए। ध्रुव के पास में कोई पूजा सामग्री नहीं थी, 5 वर्ष का लड़का था, लेकिन जा करके भजन करने लगा तो भगवान को आना पड़ा। हमारे अंदर सब चीजें हम भगवान को बुला सकते हैं, लेकिन बस ये कहते हैं कि भगवान नहीं आते हैं। 100 बातों की एक बात कि भगवान नहीं, ऐसा नहीं है। परेशानी क्या है, हम लोगों के पास में भगवान पे भरोसा नहीं। कुल मिलाकर के ये मानो कि भरोसा नहीं है, इसीलिए भगवान नहीं आते हैं। जैसे फोटो कैलेंडर रख करके बढ़िया पूजा पाठ प्रारंभ किया, पूजा कर रहे हैं,
और उसके बाद में कहीं अचानक घर में कोई घटना घट गई तो तत्काल फोटो कैलेंडर ले जाकर के सब फेंक देंगे, अब हमें पूजा पाठ नहीं करना, भगवान दिखते नहीं। बोली दुर्गे मैया की जय हो। कुल मिलाकर हम ये कह रहे थे कि हमको भगवान पे भरोसा नहीं है, सिर्फ भगवान इसीलिए नहीं आते हैं। घर में पूजा करें और अगर अचानक कोई घटना घट गई तो यही कहेंगे पता नहीं कहाँ भटाएगी, इनका दिखाते नहीं कुछ। तो अगर ये आप सोच करके पूजा कर रहे हो कि हमारा नुकसान नहीं होगा या हमारे घर में किसी की मौत नहीं होगी, तो आज से पूजा करना बंद कर दिए। बिल्कुल आज से अगरबत्ती लगाना बंद करो। अगर ये सोच करके पूजा कर रहे हो स्वार्थवश कि हम पूजा करेंगे तो हमारे घर में कोई मरेगा नहीं, तो ये सोच करके तो पूजा करना बंद करो, क्योंकि मृत्यु कट सत्य है, फिर भगवान को दोष देने से कोई मतलब नहीं होगा। तुरंत बंद करो, या हमारा नुकसान नहीं होगा। अगर हम फायदा स्वीकार करते हैं तो नुकसान भी हमको स्वीकार करना पड़ेगा। कभी खेत में हमारे 50,000 रुपए का गन्ना होगा और कभी खेत में 10,000 रुपए का होगा, तो 50,000 का हुआ तो तुमने रख लिया आराम से। कथा में रोज आए, किसी दिन काला जाम बट गया तो वाह वाह, और पता लगा कौन दिन खीरा बटगवा करवाए वाला तो कह रहे वाह, गलत बात है। काला जाम बट रहा था तब तो नहीं कहा तुमने, और खीरा बट रहा है आज कड़वा हो गया तो भैया क्या दिक्कत हो रही है। अगर सुख स्वीकार करते तो दुख भी स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सुख और दुख ये दोनों पहलू हैं जिंदगी के। अगर हमें सुख प्यारा है तो दुख भी प्यारा होना चाहिए। और हमेशा ये ध्यान रखें, दुख कितने दिन तक रहेगा। अगर आप सुख में मुस्कुरा रहे हो और दुख में भी मुस्कुराते रहोगे तो दुख बहुत जल्दी चला जाएगा। और दुख में रोते रहे जाओ भगवान सब परमात्मा सब गड़बड़ाएगा, का करी भैया हमरे है नहीं है, का करी दिन भर रोई हो तो भगवान कहीं अब जाओ रोइबे करो। नहीं, अपने आप को भाग्यशाली समझो कि हम लोग हैं जो 2 टाइम भोजन करते। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें 1 टाइम का भोजन भी नसीब नहीं होता। आज के समय में तमामों लोग ऐसे हैं, हम लोग स्वेटर जैकेट पहन करके बैठे और उनको एक छोटा सा चद्दर भी नसीब नहीं, वो उसमें बाहर पड़े हुए हैं। ये भगवान की ही कृपा है। भगवान हमारे अंदर के भाव को पढ़ते हैं और हम ये सोचते हैं, उनको भूल करके ये सोचते हैं कि हमारा संसार साथी है, ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारी माताजी हैं, हमारा भाई है, हमारी पत्नी है, लेकिन महाराज साथी कोई नहीं है। बिल्कुल ये सोच लीजिए, पत्नी साथ देगी सिर्फ मकान तक और परिवार वाले साथ देंगे शमशान तक, और लड़का साथ देगा तो अग्निदान तक, बाकी अकेले ही जाना है। और प्रेम कोई किसी से नहीं करता। अगर सच्चा प्रेम करता हो तो पिताजी की मृत्यु हो जाए उसके बाद में घर में रख करके कोई दिखाए तो नहीं रखते हैं, कहें शाम को चलो अंतिम संस्कार कर दो वरना अंधेरा हो जाएगा। पिताजी तो वही हैं, सिर्फ श्वास निकल गई है तो कहते हैं अब इतनी टाइम इनका घर में न रखो, चलो जल्दी से अंधेरे सूर्यास्त हुआ तो मिट्टी कह दो, नहीं तो अंधेर हो जी, बड़ा गड़बड़ रात को बैठ रही हो। और मिट्टी दे करके चले आए। दूसरे दिन से व्यवस्था होने लगी, भंडारा करे के हुआ, न्योता भेजे हुआ, खवावे की करे, सब भूल गए तुरंत। ये सब स्वार्थ है, सब लोग स्वार्थी हैं। कहते हैं कि देख लिया संसार हमने देख लिया और सब मतलब के यार हमने श्री राधे संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ओ हमने देख लिया, ओ हमने देख लिया, हमने देख लिया, ओ हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया।
तन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक। ये परिवार वाले अभी 10 दिन आप ऐसे बीमार हो जाओ कि बिस्तर पे मलमूत्र त्याग होने लगे तो कहेंगे भगवान इनका जल्दी उठा लियो, अब हमसे ना हो पाए। तन निरोगी रहे और पैसा जेबे में रहे तो परिवार वाले सेवा करी है, और अगर पैसा खत्म और बीमार हो गए तो फिर सेवा होने वाले जाओ मर जाती हो तो ठीक रहा, तुम फर्जी बरबर कर देते। तन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक। और मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। जिस जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है। आप लोग ये ध्यान रखें, जिस पर ज्यादा विश्वास करोगे मौके पे वही धोखा देगा, ये बिल्कुल समझ लो। आएंगे तुम्हारे यहाँ बैठ करके चाय पिएंगे, तुमसे व्यवहार करेंगे, उसके बाद में मौका पा करके जो पतली वाली नस है उसको धीरे से काट देंगे, मामला खत्म। जिस जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया। रिश्ता कब तक है? रिश्तेदारी तब तक जब तक अच्छी पोजीशन पे हो तब तक, और पोजीशन गिर जाए तो रिलेटिव वाले फोन नहीं करेंगे और ना फोन उठाएंगे कि कहूँ रुपया ना मांग लिया हमसे 5000। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। वो हमने देख लिया, वो हमने देख लिया, वो हमने देख लिया, वो हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, वो देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। मानेगा परिवार हमने देख लिया, और बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया। इसलिए परमात्मा पे विश्वास रखो, बाकी संसार वाले हमेशा धोखा ही देते हैं हमारे, ये हमेशा ध्यान रखो। और जब हमारा
परमात्मा से लगाव होगा तो संसार में कोई भी घटना घटेगी हमें उसका तकलीफ नहीं होगा कुछ, फिर दुख दर्द होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हमने परमात्मा को अपना बना लिया है। ये तो संसार वाले सबको कहते हैं, अच्छा करोगे तब भी कहेंगे और खराब करियो तब वो कहेंगे। एक दादाजी गए, अपने छोटे एक पोता था उनका, तो कहने लगा दादाजी हम घोड़ी लेंगे। तो कहा चलो भाई देवा मेला खरीद दे तुमको। चले गए लेकर के वहां पे घोड़ी लिया। घोड़ी के पेट में बच्चा था। तो दादाजी ने सोचा कि पैदल पैदल ले चलते हैं इसको, भाई बच्चा है पेट में, ना बैठे इस पे। एक गांव में पहुंचे तो गांव वाले कहने लगे देखो कितने बेवकूफ हैं, साधन साथ में लिए हैं और खुद पैदल चल रहे हैं। तो दादाजी ने कहा बात सही। तो सोचा अब घोड़ी के पेट में बच्चा है तो दोनों लोग ना बैठे, ये लड़का है छोटा सा इसको बिठा दें और हम पैदल चला कर क्या करें। तो लड़के को बिठा दिया। अब लड़के को बिठा दिया तो अगले गांव में पहुंचे तो गांव वाले कहने लगे देखो इन लड़कों का नाच दिखाते, बताओ वो बुजुर्ग हमें पीछे पीछे पैदल चलत हैं और नसिया काटा घोड़ी बैठे। तो दादाजी का उतार दे ना, अपना बैठ ले। अब जब अपना बैठ लिए तो आगे गांव में पहुंचे तो गांव वाले कहने लगे बुढ़ाई गए छठियाई के बुढ़ापा में, बताओ नान भर लड़का पैदल चलता है और अपना घोड़े पे लदे जा रहे हैं। तो कहा लो दोनों लोग बैठ लिए। अब दोनों लोग बैठ लिए तो आगे गांव में पहुंचे तो गांव वाले ने कहा देखो कितने बड़े हथियार हैं, घोड़ी के पेट में बच्चा है और दो जने ऊपर लदे हैं, इनका देखा तो नहीं आंखें फूट गई। तो कहते हैं आप अच्छा करोगे तब भी लोग कहेंगे और गड़बड़ करी हो तब वो कहिए। मीरा भगवान का भजन करने लगी तो तमाम लोगों ने कहा, विवाह था, दरवाजे पे विवाह हो रहा था। मीरा जी ने देखा छोटी बच्ची थी तो देखा दूल्हा आया है तो कहा माता जी हमको भी दूल्हा चाहिए। भाई छोटे बच्चे जिद करने लगते हैं और कोई चीज जिद करेंगे कहते हैं बाल हट, त्रिया हट, राज हट, जोग हट, ये सब हट बड़े बेकार होते। अगर जिद कर लें लड़के तो फिर उनका वही चाहिए। रोने लगी हमें दूल्हा चाहिए। तो आज का कोई होता तो टेड्डी खरीद करके ला करके दे देता, भाई वो गुड्डा नहीं आता है। लेकिन मीरा जी की माता ने मूर्ति ला करके दे दी कन्हैया जी की, कहा ले बेटा यही तेरा दूल्हा है। मीरा जी उसी को दूल्हा मानने लगी और नहलाती हैं, धुलाती हैं, काजल लगाती हैं, पूरी व्यवस्था बढ़िया श्रृंगार करती हैं। बांके बिहारी लाल का धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी होने लगी तो मीरा जी को स्वप्न हुआ कि कन्हैया ने आकर के उनके मांग में सिंदूर लगाया। मीरा जी ने उनको ही अपना पति मान लिया। जब मीरा का विवाह हुआ तो बक्से में मूर्ति को लेकर के गई, निकाल करके वहां रखा। तो मीरा का जो पति था भोजराज, उसने कहा ये कौन है? तो कहा ये हमारे पति हैं। कहा फिर हम कौन हैं? हमारे साथ विवाह हुआ है। तो कहा तुम शरीर वाले पति हो और ये प्राणों के पति हैं। ये शरीर तुम्हारे लिए है और मेरा प्राण जो है अपना मैंने तन मन सब इनको न्यौछावर कर दिया, इनको संकल्प कर दिया है। भोजराज ने छुआ तक नहीं मीरा को, लेकिन जो मीरा का ससुर राणा था बहुत दुष्ट था, आए दिन परेशान करना। जहर दे दिया दूध में। दासी ने बताया भाई इस कटोरे में जहर है। मीरा ने कहा इसमें तो हमको कन्हैया दिखाई पड़ रहा है। और जहर को पी गई तो वो जहर अमृत हो गया। क्यों? सच्चा प्रेम था भगवान के ऊपर, हर जगह परमात्मा है, उनको दिखता था तो उसका उनको फायदा मिला। और अंत में मीरा ने कहा कि अब तो मैं जा रही हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत सब रखो, मैं तो चली वृंदावन राणा और मेरे तो भाग जगे। राणा जी तेरी महलों में आग लगी, राणा जी तेरी महलों में आग लगी। मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली
मीरा जी कहती हैं राणा, हाँ घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी। ये ध्यान रखिए, जाको प्रिय न राम बह देहि, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाको प्रिय न राम बह देहि। जिसको भगवान प्रिय ना हो, चाहे तुम्हारा पिता हो, चाहे पति हो, चाहे लड़का हो, चाहे जो, उसको तत्काल छोड़ देना चाहिए। क्यों? जो मेरे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। मीरा जी ने कहा जहाँ पे मेरे परमात्मा के रहने के लिए जगह नहीं है, उस महल को मैं छोड़ रही हूँ। इस महल से तो अच्छा है घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी। उसमें मैं प्रियतम को बिठाऊंगी, उसमें मैं प्रियतम को बिठाऊंगी, उसमें मैं प्रियतम को बिठाऊंगी। मेरे सोए भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, सोई बाकी जगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। जय हो राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी, सभी गाइए श्री राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे, कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे। कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे। ऐसी बातों को अब कहने की आदत सी हो गई। श्री राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे चमक कहने की आदत सी हो गई है। राणा जी तेरे
मीरा चली गई द्वारिका को और जा करके भीतर से दरवाजे को बंद कर लिया। जब पुजारी ने दरवाजा खोला तो द्वारिकाधीश के मुख में थोड़ी सी साड़ी दिखाई पड़ रही थी। पकड़ करके खींचा, साड़ी बाहर आ गई और मीरा स्वदेह द्वारिकाधीश के शरीर में समा गई। ऐसा प्रेम होना चाहिए। अगर सच्ची निष्ठा है तो जो कुछ हमें नहीं मिलने वाला है वो भी मिलेगा। कैकेयी बैठी हुई है महलों में, सोच रही कि हमारे यहां नहीं आएंगे, लेकिन कहते हैं कि रावण को मार राम जब आए अवध नगर। रावण को मारे राम जब आई अवध नगर। रावण को मारे राम जब आई अवध नगर। रावण को मार राम जब आए अवध नगर। को मारे राम जब आई अवध नगर। तो सबसे पहले मिलने गए कैकेयी के घर। तो सबसे पहले मिलने गए कैकेयी के घर। सबसे पहले है तो पहले कौशल्या का कक्ष, लेकिन उनसे नहीं गए मिलने के। सुमित्रा के यहाँ भी नहीं गए। कैकेयी के यहाँ पहुँचे, कैकेयी उदास बैठी हुई थी, सोचती थी भगवान हमारे यहाँ क्यों आए। पहुंची, जैसे भगवान पहुंचे अचानक उठ करके खड़ी हो गई और रोने लगी। जाकर चरण में राम ने जब शीश झुकाया। जाकर चरण में राम ने जब शीश झुकाया। जाकर चरण में राम ने जब शीश झुकाया। जाकर चरण में राम जी ने जैसे प्रणाम किया, तब रो के कैकेयी ने है तो अश्रु गिराया। तब रो के कैकेयी ने तो अश्रु गिराया। तब रो के कैकेयी ने तो अश्रु गिराया। कैकेयी रोने लगी। पीठ पे जब भगवान के आंसू की बूंद पड़ी तो देखा, कहा माँ तुम रो रही हो? तुम्हारा लड़का 14 वर्षों के बाद में आया है, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। कैकेयी ने कहा बेटा कैसी प्रसन्नता, लोग हमारे ऊपर हंस रहे हैं, हमें धिक्कार रहे हैं, जबकि मैंने तुम्हारे लिए अपने सुहाग को दांव पे लगा दिया। अगर राम को वनवास ना भेजती तो दशरथ का मरण नहीं होता। कैकेयी ने कहा मैंने तुम्हारे खातिर, और राम अगर वन न जाता तो राम बन नहीं पाता। राम को वनवास ना हुआ होता तो इतने राक्षसों का संहार नहीं होता, और जो पूरा विश्व पूरा ब्रह्मांड राम को जानता, कहां कोई जानता। राम जी ने कहा तुमसे श्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं। कैकेयी ने कहा अगर ये बात है, हमको तुम महत्व दे रहे हो, तो तुमसे एक निवेदन है। भगवान ने कहा कहो क्या बात है। कैकेयी कहती कि मैं जानती हूं कि तुम सबकी इच्छाओं को पूरा करते हो, तो मेरी भी एक इच्छा है। प्रभु ने कहा बताइए। कैकेयी कहती है कि मेरे प्यारे ललन भक्त वत्सल हो तुम। मेरे प्यारे ललन भक्त वत्सल हो तुम। एक वादा निभाने का वादा करो। मेरे प्यारे ललन भक्त वत्सल हो तुम। एक वादा निभाने का वादा करो। मेरे प्यारे ललन भक्त वत्सल हो तुम। मेरे प्यारे ललन भक्त वत्सल हो तुम। एक वादा निभाने का वादा करो। और वादा कौन सा है? इस जन्म में तेरी माँ मैं बन ना सकी। इस जन्म में तेरी माँ मैं बन ना सकी। इस जन्म में तेरी
जन्म में मैं सोचती थी कि राम मेरा पुत्र हो, लेकिन तुम हमारे पुत्र नहीं बने। लेकिन अगले जन्म के लिए इस जन्म में तेरी माँ मैं बन ना सकी, इस जन्म में तेरी माँ मैं बन ना सकी, इस जन्म में तेरी माँ मैं बन ना सकी। गोद में मेरे आने का वादा करो मेरे प्यारे ललने भक्तवत्सल हो तुम, एक वादा निभाने का वादा करो। प्यारे ललने भक्तवत्सल हो तुम। इस जन्म में तेरी माँ नहीं बन सकी, लेकिन अगले जन्म में मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी गोद में आओ। भगवान ने कहा, वाह, एक वादा निभाकर अभी आ रहा। ये 14 वर्षों का वनवास तुम्हारा ही वादा था। एक वादा निभाकर अभी आ रहा और अपने कमरे तक नहीं पहुंचा हूं और दूसरे वादे की बात फिर कर रही। लेकिन अब तुमको भी वादा करना पड़ेगा। ये भी वादा करूं पूर्ण वादा रहा, ये भी वादा करूं पूर्ण वादा रहा, ये भी वादा करूं पूर्ण वादा रहा। लेकिन अपना वादा सुनाने का वादा करो मेरे प्यारे ललने भक्तवत्सल हो तुम, एक वादा निभाने का वादा करो। प्यारे ललने भक्तवत्सल हो तुम। कहा अब तुमको भी वादा करना पड़ेगा कि अब आगे से हमसे वादा नहीं करवाओगे। ये भी वादा तुम्हारा पूरा करेंगे, लेकिन अब तुमको साथ साथ में ये वादा करना पड़ेगा कि गोद में तेरे जन्मूंगा बन के ललन, दूध तेरा तनिक भी न पी पाऊंगा। तुमने कहा है कि मेरी गोद में आ जाना, तो जन्म लेकर के तुम्हारे गोद में आएंगे, लेकिन दूध तुम्हारा नहीं पिएंगे। क्यों? उसका वादा मैंने पहले ही किसी दूसरे से कर रखा है। द्वापर में जो कौशल्या होंगी वो यशोदा बन करके आएंगी, और जो सुमित्रा होंगी वो रोहिणी बन करके आएंगी, और तुम देवकी बन करके आओगी। इसलिए गोद में तेरे जन्मूंगा बन के ललन, और दूध तेरा तनिक भी न पी पाऊंगा, और जन्म लेते ही भेजो यशोदा के घर। जन्म लेते ही भेजो यशोदा के घर, जन्म लेते ही भेजो यशोदा के घर। भेद सबसे छुपाने का वादा करो मेरे प्यारे ललने भक्तवत्सल हो तुम, एक वादा निभाने का वादा करो। मेरे प्यारे ललने भक्तवत्सल हो तुम। कहा जन्म लूंगा तुम्हारी गोद में, वो ठीक है, लेकिन दूध तुम्हारा पान नहीं करूंगा। जन्म लेते ही मुझको नंद बाबा के यहाँ भेज देना, और ये भेद सबसे छुपा करके रखना, ये वादा तुमको करना पड़ेगा। सूत जी कहते, ऋषियों, उसी वादे के मुताबिक भगवान ने जन्म तो लिया देवकी के गर्भ से, लेकिन तत्काल वादे के मुताबिक दुग्धपान नहीं किया और छोड़ करके उनको चले गए। बोलो राधा माधव भगवान की, बोलो श्रीमद देवी भागवत महापुराण की। भगवान के प्रकाट्य की कथा श्रवण करवाने के बाद में व्यास जी कहते, जन्मेजय, हम तुम्हें इस सृष्टि में देवी की महत्ता को बताते हैं। ऋषि वृंद कहते हैं, हे सूत जी, आप हमें उस भगवती पराम्बा माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा का चरित्र सुनाए। किस प्रकार से उन्होंने पृथ्वी पे असुरों का संहार किया और
जब समस्त देवता परेशान होते हैं तो किस प्रकार से वो जा करके माँ भगवती के चरणों में विनय करते हैं और देवताओं की रक्षा होती है। कहा गया है, मानस कहती है कि जब जब होई धर्म करहानी बाढ़हि असुर अधम अभिमानी बढ़ई असुर अधम अभिमानी जब होए धर्म के हानि बढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तभी हरि प्रभु मनुज शरीरा तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जन्मेजय कहते व्यास जी, आपने भगवती योगेश्वरी का प्रभाव विस्तार पूर्वक बताया और व्यास जी बोले, हे राजन सुनिएगा, अब हम तुम्हें बहुत ही सुंदर चरित्र माँ भगवती का सुनाते हैं। सुनिएगा राजन हम तुमको वो पावन चरित्र सुनाते हैं। सुनिएगा राजन हम तुमको वह पावन चरित्र सुनाते हैं। जग जननी की पावन लीला, जग जननी की पावन लीला, हम तेरे सन्मुख गा। इस विषय में हम तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। जैसे ये जो आप लोग श्रवण कर रहे हैं, ये अपनी संस्कृति में ये घटना पहले हो चुकी है जो हम लोग सुनते हैं। कथा दो प्रकार की होती है, एक होता है आप बीती और एक होता है जग बीती। हम यहाँ बैठ करके अपनी कहने लगे तो हो गई आप बीती, और ये जो आप लोगों को सुना रहे हैं ये घटना पहले हो चुकी है। व्यास जी कहते जैसे हम लोग छोटे छोटे बच्चे होते, कहते दादाजी कहानी सुनाओ, तो दादाजी क्या कहेंगे, एक राजा थे एक रानी थी। ठीक उसी प्रकार व्यास जी कहते हैं राजन, हम इस विषय में तुमको एक प्राचीन इतिहास सुनाते, मतलब पुरानी कथा। उस समय क्या था कि एक महिख नाम का दानव हुआ, महिषासुर, जिसने पृथ्वी पे बहुत बड़ा अत्याचार किया। मतलब तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया, और कोई भी भजन भाव इत्यादि करता है तो उसको वो समाप्त कर देता है।
जन्मेजय ने कहा इतना भयानक राक्षस? कहा हाँ। तो जब हम कोई बात सुनते तो हमारे मन में उत्कंठा जागृत होती कि इसको और अच्छे से सुने तो ज्यादा, अगर सुनने में मन लगे तो, और ना मन लगे तो मन मोर महुआ चित्त घुसैले वाली हाल है। लेकिन व्यास जी कहते कि जो देवी भागवत के चरित्र को, माता की कथा को जो श्रोता ध्यान पूर्वक नहीं सुनता वो अगले जन्म में मंद बुद्धि का हो जाता है। इसलिए भगवती के चरित्र को श्रवण करने से पहले माँ का ध्यान करते हुए और स्थान पे बैठे, और जब तक मन लगे श्रवण करें, ना मन लगे तो उठकर चले जाएं। वहां पे बैठ करके अनर्गल बातें ना करें। क्यों? अनर्गल बातें करोगे तो ना अपना सुनोगे ना पड़ोसी का सुने दे हो। इसलिए कहते हैं व्यास जी की जन्मेजय, हे राजन बहुत ध्यान से सुनिएगा। भागवत की कथा को, देवी पुराण को कहने वाला जो वक्ता हो वो भी नियम पालन करने वाला हो और श्रोता भी नियम पालन करने वाले हो, बैठ करके सुने। जैसे आप यहाँ बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, अब आपका मन चला जाए घर में, ध्यान करे लागे कि बताओ भुआ, पता लागे भोजन कहूँ कुतवा तो नहीं खाएगा हुई, या मन चला जाए आपका हर की पैणी आरती करने लगे तो ना यहाँ का फल मिलेगा और ना वहाँ का फल मिलेगा। तो ये मतलब ये है कि आप जहाँ बैठे, सबसे बड़ी बात यही कि अपने मन को एकाग्र करके सुने। लेकिन ये मन जो है ये मानता नहीं है, बहुत चंचल होता है। इसीलिए भगवान का नाम कहलवाया जाता है, राम कथा सुंदर करतारी और संशय बिहग उड़ावन हरी। इसीलिए भगवान नाम का संकीर्तन करवाया जाता है कि मन अगर इधर उधर भाग रहा हो तो एकाग्र चित्त हो जाए और कथा में मन लगे। बोलो दुर्गे मैया की जय। कहते हैं व्यास जी, सुनिएगा कि महिषो नाम रज नीचर एका, और कीन्ह तपस्या विविध अनेका। सिया राम जय जय राम, बोलो बोलो राम सिया राम जय जय राम। ओ पर से सहस ही धरी प्रभु ध्यान, चतुरानन आए हंस विमान। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहा एक महिषासुर नाम का राक्षस था जिसने 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी का तप किया। तो कहने लगे ये महिषासुर किसका पुत्र था? इतना भयानक राक्षस कैसे हो गया? किसका पुत्र था ये? तो व्यास जी कहते, जन्मेजय कल आप लोगों ने जो कथा सुना उसमें महामुनि कश्यप की कथा सुनाई गई। कश्यप के भागवत में 7 पत्नियां बताई गई हैं, जिसमें कद्रु, वनिता, दनु, काष्ठा, दिति, अदिति, ये पत्नियां उन्हीं की हैं। शिव पुराण कहती 13 कन्याओं का विवाह हुआ कश्यप जी के साथ में। तो इनकी जो दनु नाम की पत्नी थी उससे 2 पुत्रों का जन्म हुआ, रंभ और करम। 2 बालक पैदा हुए और दोनों जा करके तप करने लगे। रंभ जो था वो अग्नि का पान करके तप करता है और करम्भ जो है वो जल में खड़ा होकर के तप कर रहा है। अब ये भी हमें देखना है कि तप कर रहे हैं तो उसमें ये ना हो कि बार बार जैसे कथा सुनने के लिए बैठ गए तो बार बार उठकर आना जाना पड़ता। नहीं, तपस्या का मतलब होता है, ये भी एक तपस्या ही है। आप लोग बैठ करके कथा सुने, ये भी तपस्या है। जितनी देर बैठे परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं और पता नहीं न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं।
क्या पता आप ताली बजाएं उसी में उनको अच्छा लग जाए, उसी में आपके ऊपर कृपा कर दें। तो यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं, क्या पता है। रंभ और कर्म दोनों तप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। समय व्यतीत होता गया, इंद्र का सिंहासन हिलने लगा, इंद्र परेशान हो गए, लेकिन अब करें क्या। रंभ जो है वो अग्नि का पान कर रहा, कर्म जल में है, तो इंद्र पहुंचे मगरमच्छ बन करके उसके पैर को पकड़ लिया और पैर को पकड़कर खींच कर लेकर के जल में चले गए और उसको उसी में मार करके समाप्त कर दिया। रंभ को जब पता लगा कि हमारे भाई को मार दिया है, तो तत्काल उसने हाथ में कटार लिया और अपने सिर के बाल को पकड़ करके काट कर अपने सिर को अग्नि में डालने का प्रयास किया। वैसे अग्नि देवता प्रकट हो गए। बोलो अग्निदेव भगवान की जय हो। अग्निदेव प्रकट हो गए और कहने लगे, रुक जाओ रुक जा वो राजन, ये कैसा खेल दिखाते हो। रुक जाओ राजन, ये कैसा खेल दिखाते हो। क्यों काट रहे निज मस्तक को, तो क्यों काट रहे निज मस्तक को, नहीं मन की बात बताते हो। कहा अपने मस्तक को क्यों काट रहे हो, ऐसा मत करो। रंभ ने कहा कि मेरे भाई को इंद्र ने मार दिया है, हम ये चाहते हैं कि हमें उससे बलशाली पुत्र ऐसा मिल जाए जो इन देवताओं का जीना मुहाल कर दे। अग्नि देवता ने कहा, जाओ जो तुमको दिख जाए स्त्री जिसके ऊपर तुम आसक्त हो जाओगे, उससे बहुत बलशाली पुत्र पैदा होगा और वो देवताओं को पीड़ा देने वाला। अब ये वहां से चल पड़ा रंभ। जा रहा था, इसने एक महिषी को देखा, बस उसी पे आसक्त हो गया और उसी महिषी के साथ में विवाह कर लिया। महिषी जो थी इससे वो गर्भवती हुई। व्यास जी कहते जन्मेजय उसको लेकर के चला गया पाताल में और वहीं पर रह करके सुख से अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन क्या हुआ कि एक दूसरा महिष आ गया और उस महिषी के पीछे पड़ गया। महिषी वहां से भगी, रंभ भी साथ साथ में चल दिया बचाने के लिए। हमारा धर्म क्या है, हम अपने परिवार की रक्षा करें। कोई संकट आ जाए, कोई कष्ट हो तो हम अपने लिए दवा ला पाए ना ला पाए, ये माने नहीं रखता है। परिवार जो है कहते हैं सबसे बड़ा गृहस्थ धर्म है। गृहस्थ धर्म में रह करके भगवान का भजन करना, गृहस्थ धर्म में रह करके परिवार की सेवा करना, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। रंभ चल दिया पीछे पीछे। रास्ते में उस महिष ने रंभ को इतना मारा अपनी सींग से, मारते मारते प्रताड़ित करके इसको गिरा दिया, मूर्छित हो गया और महिषी को दौड़ा लिया। महिषी भागते हुए गई, रास्ते में यक्षों को देखा, चिल्लाने लगी तो यक्षों ने उस महिष को युद्ध करते हुए मार डाला और बाद में ला करके उस रंभ का जो पार्थिव शरीर था एक चिता जोड़ करके वो महिषी ले करके उस पार्थिव शरीर को और उसी में सती हो गई। बोलो दुर्गे मैया की जय हो।
ये सती प्रथा जो है अब नहीं है, पहले थी। और सतियों को क्या कहना है, सती अनुसुईया, नर्मदा, मदालसा, इनकी कथाएं आप लोगों ने सुनी होगी। सती अनुसुईया ने बताइए अपने तप के बल पर क्या नहीं किया। कहते हैं कि सबसे बड़ी सेवा होती अपने पति के चरणों में प्रेम करना, और यही अनुसुईया ने सीता जी से बताया भी है कि ये कही व्रत तप एक ही नेमा, कर्म बचन निज पति पद प्रेमा। कर्म बचन निज पति पद प्रेमा। ये होता पति के चरणों में प्रेम। भले वो महिषी थी, लेकिन जब रंभ मारा गया तो रंभ को लेकर के सती हो गई। आज भी सतियां अपने यहां पर हैं, लेकिन अपने आप को प्रसारित नहीं करती हैं। वो समाज में तपस्वी भी हैं आज के समय में, लेकिन वो समाज से बाहर रहते हैं या अपने आप को छुपा करके रखते हैं महाराज। क्यों? समाज में आ जाएंगे तो उनकी महत्ता कम हो जाएगी। लोग कहेंगे अरे तो ढोंगी साधु है। इसलिए सतियां भी हैं, आज के समय में भी हैं, लेकिन वो अपने आप को छुपा करके रखती हैं। जब व्यास जी कहते जन्मेजय, जब वो महिषी सती हो गई उसी में लेकर के रंभ को, तो उसमें से दो भयानक राक्षस निकल करके आए, रक्तबीज और महिषासुर। बहुत भयानक राक्षस निकल करके आए। इस प्रकार से महिषासुर का जन्म हुआ और जा करके तप करने लगा। करता है तप जा कर देखो, और चरणों में ध्यान लगाया है। चरणों में ध्यान लगाया है। आए हैं जब ब्रह्मा जी तो, आए हैं जब ब्रह्मा जी तो, उनसे ऐसा बतलाया है। किसकी तपस्या किया? ब्रह्मा जी की। बहुत भयानक तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रकट 10,000 वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, कहा वरदान मांगो। कहा वरदान देना है तो हमको अमर कर दो। राक्षस जो थे वो देवता से हमेशा ज्यादा तप करते थे, और राक्षस आज भी हैं, पहले रहे आजो हैं। लेकिन पहले राक्षस थे, उनका टीवी में सब लोग देखें सींग ऊँग रहा थे, और आज के समय में राक्षस के सींग नहीं है। आज के समय में राक्षस कौन है? जिनके लिए बाबा कहते मानस में कि मान ही मातु, अपने माता पिता का आदर ना करे। मान ही मातु पिता नहीं देवा, साधुन से करे
वहीं से साधु से करे वहीं सेवा, साधु से करे वहीं सेवा। माता पिता की बात नहीं मानेंगे, बप्पा कुछ कह देंगे चुपटे बैठ लो, टर टर न बोलो फालतू दिमाग। शुद्ध बड़ भागी जो पितु मातु बचन ही अनुरागी। चरण अनुरागी मतलब नहीं तुम सवेरे उठ के पांव पकड़ लियो कहा एक को न मानो। हाँ, माता पिता के बचनों को मानना चाहिए। वही कहते बाबा कि मां नहीं मातु पिता नहीं देवा। और अगर दरवाजे पर कोनो बाबा आ जाए तो कहिए चलो तो कटिया कटा दी तो जाओ। साधुन से करवावहीं सेवा। और जिनके यहाँ चरण भवानी और सोई जानों निश्चर सम प्राणी। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जिनके चरण भवानी सोई जाने निश्चर सब प्राणी। सिया राम जय जय राम, बोल राम सिया राम जय जय राम। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन से करवावहीं सेवा। जिनके यहाँ आचरण भवानी सोई जानो निश्चर सम प्राणी। जे अपने अम्मा बप्पा कहा ना मानत हो खुद ही जान ली कि हम राक्षस आन। भाई माता पिता जिन्होंने तुमको जन्म दिया है, माँ से बढ़ करके त्याग कौन कर सकता है। वो तो तब भी समझ में आता जब हम भी किसी के पिता बनते हैं। तो ये ध्यान रखो अगर अपने माता पिता की सेवा नहीं करते तो आज से जान लियो जाए अपने मन में तुरंत कि हम राक्षसान। उनमें कोनो शक नहीं है। महिषासुर ने तप किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहा क्या चाहिए, कहा हमको अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा मही नहीं अमर हम, तो तुमका कहाँ अमर कर दी। राक्षस जितने होते थे तपस्या करें तो सिर्फ उनकी एक मांग रहती थी कि हम का अमर कर दो, कोई मार न पाए, हम तभी सबके साथ थे। ब्रह्मा जी ने कहा अमर नहीं कर पाएंगे, और जो कुछ मांगना हो मांग लो। तो सोचने लगा कहाँ मांगे जिससे अमर हो जाए। तो कहा देखो हमारी मृत्यु स्त्री के हाथ से हो। सोचा स्त्री कौन अति बलशाली होते नहीं, तो स्त्री हमको कहाँ मार पाएगी। कहा हमारी मृत्यु अगर हो तो स्त्री के हाथ से हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, अगर तुम्हारी इच्छा यह है तो जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नहीं। कहा तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हें स्त्री मारे तो जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम्हारी मृत्यु स्त्री के हाथ ही होगी, बाकी तुमको कोई मार नहीं पाएगा। चला आया वहां से, चिक्षुर को सेना अध्यक्ष बना दिया, ताम्र को कोषाध्यक्ष बनाया और तत्काल संदेश भेज दिया। कहा इंद्र से कह दो सिंहासन खाली कर दिए तुरंत। इंद्र के पास में अपने दूत को भेजा कि इंद्र से कहो तत्काल सिंहासन खाली करें। अब जगह नहीं है वहां, उनके जहां मर्जी हो वहां जाए। और कहा कि चहु तरफ भेज दो दूतों को, चारों तरफ दूतों को भेजो। आज से पूजा पाठ सब बंद, हमार पूजा हुई सिर्फ बस, बाकी केहू पूजा न हुई। चहु तरफ भेज दो दूतों को, जहाँ राम के भक्त नजर आए।
प्रभु भेज दो दूतों को, जहाँ राम के भक्त नजर आए। आदेश हमारा है फौरन, आदेश हमारा है फौरन, सिर उनका काट दिया जाए। महिषासुर ने कहा कहीं भी भगवान का भजन करने वाला कोई मिल जाए तत्काल उसको मार दो, और इंद्र से कह दो या तो इंद्रासन खाली करें या तो आए कि हमसे युद्ध करें। जान रहा जीती हैं ये ना, क्योंकि हमारी मृत्यु पुरुष के हाथों होगी नहीं, स्त्री के हाथ में हो तो जीती हैं हमसे, है ना। तो ऐसा भी आवे युद्ध करें, और युद्ध करेंगे तो हार जाएंगे, वरना सिंहासन छोड़ देंगे। इंद्र के पास में पहुंचा दूत, जाकर के कहा तुमको दैत्यराज महिषासुर ने बुलाया है, या तुम उनसे चल करके युद्ध करो या तो सिंहासन खाली कर दो। इंद्र ने सोचा अब क्या करें, तो कहाँ पे गए? गुरु के पास से, जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, उनके पास में जाकर के पूछने लगे, कहा अब किस प्रकार से हम क्या करें, युद्ध करने के लिए जाएं ना जाएं? तो कहा देखो और पार्टी जो है उन्होंने बुला लियो, अकेले न जाओ। तो इंद्र, ब्रह्मा, शिव, विष्णु सब लोग गए युद्ध करने के लिए, लेकिन अब वो हंसे हुआ को जीते, जितने थे सब पराजित हो गए। और महिषासुर के प्रहार से विष्णु भगवान मूर्छित होकर के वहीं गिर गए। रण क्षेत्र में गरुड़ जी जल्दी से उनका उठाने लेके भागे, वहां से निकले फटते दादा। जा करके महिषासुर ने इंद्रासन पे अपना आधिपत्य कर लिया। सब जगह जितने देवता सब भाग भाग घूम रहे, कोई केव के सामने आवे। चारों तरफ हाहाकार हो गया, अब क्या करें, अब क्या करें। फिर से भगवान विष्णु और शिव ये दोनों लोग पहुंचे, महिषासुर से बहुत भयानक युद्ध किया, लेकिन इनकी जब विजय नहीं हुई, अबद्ध जान करके कि अब ये मारा नहीं जाएगा, तो सोचा अब हम करें तो क्या करें। तो ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी ने बताया, कहा देखो हमने वरदान दे दिया है उसको कि उसकी मृत्यु स्त्री के हाथ होगी। अरे कहा दादा तब पहले कहने बताया, उन्हें दे ही कुटवा दी हो, मुंह सुजाए घूम रहे हो, पहले नहीं बता पाएगा। तो तीनों देवताओं ने परस्पर, ब्रह्मा विष्णु और शंकर ने विचार किया, कहा क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी के मुख से लाल रंग का तेज निकला, और विष्णु जी के शरीर से नीला रंग का तेज निकला, और शिव जी के शरीर से श्वेत रंग का तेज निकला, और तीनों तेज निकल करके दूर जाकर के एक हो गए, और इकट्ठा होकर के 18 भुजाओं वाली नारी का रूप धारण कर लिया। बोलो दुर्गे मैया की। उस स्त्री के 18 भुजाएं थी। व्यास जी कहते जन्मेजय देखते देखते 1000 भुजाओं में परिणत हो गई, 1000 हाथ हो गए उस स्त्री के। देखा, देवताओं ने प्रणाम किया, और सबने अपने पास से, अग्नि देवता ने 3 नेत्र दिए, वसु ने कान दिया, प्रजापति ने दांत दिया। जिनके पास जो कुछ था सब देवताओं ने अपना अपना अस्त्र दे करके उस स्त्री को सुसज्जित किया। अब शेर पे बैठ करके इस स्त्री ने जैसे अट्टहास किया, जा करके गर्जना करी, शेर की गर्जना सुना। महिषासुर का जो सेनापति था देखा, कहा रे वाह। जाकर के महिषासुर से बताया कि बहुत सुंदर स्त्री आई, दिव्य स्त्री है, और वो आपके विवाह के योग्य है, आप विवाह कर लो उसे। वो भी वीर है, तुम भी वीर हो। महिषासुर ने तत्काल अपने सेनापति को भेजा, कहा जा करके कह दो कि हमारी दासता स्वीकार कर ले।
अगर हमारी दास्ता स्वीकार कर लेगी तो अच्छा है, और अगर दास्ता हमारी स्वीकार नहीं करेगी तो वो मारी जाएगी। अब महिषासुर ये भूल गया कि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि स्त्री के हाथ मारे जाओगे, ये भूल गया वो सोचता है हम तो अमर हैं। कहते हैं व्यास जी कि हे जन्मेजय, जब जा करके दूत ने कहा तो देवी ने कहा देखो विवाह हम कर लेंगी, लेकिन अपने राजा जी से कह दो आ करके हमसे युद्ध करें, अगर हम पराजित हो जाएंगे तो उनसे विवाह कर लेंगे। जा करके पहुंचा, कहा कि वो स्त्री इस प्रकार से बता रही है। महिषासुर ने अपने जो सेनापति थे, मंत्री थे, सबको भेजा, कहा जाओ जा करके युद्ध करो। माता जी ने सबको समाप्त किया और उसके बाद कहा जा करके कह दो बार बार एक एक को भेजने से अच्छा है खुद ही आकर के हमसे संग्राम करें, और अगर मैं हार जाऊंगी उनसे तो उनकी दास्ता स्वीकार कर लूंगी। महिषासुर ने सेना लिया और पहुंच गया। बहुत भारी सेना तैयार किया और सेना को लेकर के चल पड़ा। आदेश की केवल देरी थी, सज गए शूर रण मतवाले। आदेश की केवल देरी थी, सज गए शूर रण मतवाले। आदेश की केवल देरी थी, सज गए शूर रण मतवाले। और चल दिए हैं देखो रण करने, चमकाते पैने से भाले। और टंके पर चोट पड़ रही है, धरती थर थर थर्राए रही। चल पड़ी है महिषासुर सेना, तो धूल गगन में छाए। और सारंग पट्टिस धनवा तोमर, तलवारें चमकी चपलासी। चल पड़ी है जब से ना देखो तो निरख रहे हैं पुरवासी। सेना लेकर के महिषासुर पहुंच गया और जा करके देवी से कहा कि अरे दुष्ट स्त्री, तुझे अभी महिषासुर के बल का प्रभाव पता नहीं है। माता जी ने कहा अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना वाली हाल है, अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहे हो। हम तुमसे तुम्हारे बल का प्रभाव नहीं पूछती हैं, हमने तुमसे नहीं पूछा कि तुम्हारे अंदर कितना बल है। बल तो अब रण क्षेत्र में तुम सामने हो, हम हैं, बल खुद ही पता लग जाएगा किसके अंदर कितना बल है। एक बार देवी ने हुंकार कर दिया तो जितने इनके सैनिक गए थे सब दूर जाकर के गिरे, मारा, सबको समाप्त कर दिया। महिषासुर ने देखा, कहा रे बाप, और उसके बाद में त्रिशूल लेकर के महिषासुर के तरफ बढ़ी। महिषासुर गर्जने लगा। देवी ने कहा गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़म मधु यावत पिबाम्य हम। कहा जब तक मैं मधु का पान कर रही हूँ, शहद का पान, तब तक तुम गर्ज लो जितना गर्जना है। व्यास जी कहते आकाश मंडल में सभी देवता खड़े हुए हैं, देख रहे हैं कि जल्दी से इस राक्षस का वध हो जाए और हम सब लोग चैन की सांस लें। ब्रह्मा जी भी पछता रहे हैं कि हमने ऐसा वरदान दे दिया। कभी कभी गलती हो जाती है, जैसे शंकर जी ने वरदान दे दिया था भस्मासुर को। अब वरदान दे दिया, उसके बाद में जब इन्हीं के ऊपर कहीं लोग ट्राई के लिए तब ये भागे, कहीं बाप रे बाप, ना के वरदान दे दिया। तो ये लोग
वरदान दे करके पश्चाताप करते हैं। जब इन लोगों को पीड़ा हुई, मारने लगा, इनको भगाने लगा, तब ये लोग भी सोचने लगे अब करें तो क्या करें। आज जब देवी को देखा कि रणभूमि में देवी प्रकट हो गई हैं और महिषासुर का वध होने वाला, तो सब देवता आकाश मंडल में पुष्प लिए हुए खड़े हैं।